हमारी जो टॉप स्टोरी है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की कैंपेन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शिकवों से भरपूर किस्म का अंदाज़ एंट्री के तौर पर लिया गया है। उन्होंने क्राउड से बातचीत की, मियां के नारे भी वजे वहाँ पर, और बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे भूल गए हैं। फिर ये भी बताया कि आप लोगों का भी कसूर है कि जब मुझे निकाला जा रहा था तो आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। हमें राना सनाउल्लाह साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं सियासी व अवामी अमूर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खुसूसी कुर्बत रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी लीडर हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम आपको ज़रा सुनवाना चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस किस्म के शिकवे कर रहे हैं। मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया। मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। आज जब मैं आया हूँ, जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, डैम आशा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था। डैम आज तक नहीं बना। आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था एक, वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ जाऊंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं बना। मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों जेलों में डाला गया। राना साहब शुक्रिया। ये कैंपेन का अंदाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ज़रा हमें समझाएंगे कि लोगों के आपको वोट चाहिए और लोगों से आप शिकवा भी कर रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त वक्त था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से ये गिला करना लोगों से कि आपने मुझे भुला दिया है और मुझे दोष ना दें, आपका भी कसूर है, और उंगली के इशारे के साथ उन्होंने कहा इन लोगों से तो आपने वोट लेने हैं, ये कैसी कैंपेन चला रहे हैं आप? देखें, ये जो जिस गैदरिंग से आज मियां साहब ने ख़िताब किया है, वो कोई जलसा नहीं था, बल्कि वो पार्टी के जो है वो यानी एक तो कैंडिडेट्स थे उनमें, और दूसरे जो डाई हार्ड सपोर्टर होते हैं या लोग होते हैं पार्टी के, तो वो कोई तकरीबन वहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग थे उनको वहाँ पे जो है वो बुलाया गया था, तो उनसे वो मुखातब थे। तो आप ऐसे ही समझें कि वो अपनी जमात के अपने लोगों से जो है वो मुखातब थे, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने कोई उस तरह का अंदाज़ नहीं अपनाया कि जिस तरह से एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान तकरीर का होता है कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हमें आप वोट दें, तो फिर उसके बाद जो है ये वादे जो है वो पूरे करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे इस बात को मुनासिब समझा कि जो उन्होंने वहाँ पे इससे पहले जो खिदमात सर अंजाम दी हैं गिलगित बल्तिस्तान में बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और इससे पहले जब वो उन्हें मौका मिलता रहा है, तो उसका उन्होंने ज़िक्र किया। और साथ फिर उन्होंने जो है वो इस तरह के जो अपनों में या अपनों के साथ गिले शिकवे बंदा कर लेता है, तो क्योंकि वो माहौल ऐसा था, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात यकीनन की और बड़े दुख के साथ की। मैं राना साहब आपका मोतरफ हूँ कि आप मुश्किल तरीन मोड़ों को इतनी आसानी के साथ काट लेते हैं, तो ज़ाहिर है आपके पास एक ख़ास महारत मौजूद है और ये अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी का दिफा सही करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि इन्हीं वर्कर्स के ज़रिए आपने लोगों को मोटिवेट करना है, इन्हीं वर्कर्स ने जाकर कल लोगों को वोट्स के लिए बाहर निकालना है। उन वर्कर्स को आप कह रहे हैं कि आप शिकवा ना करें मुझसे, मुझे आपके साथ शिकवे हैं, तो वोटर को निकालने वाले लोगों के साथ जब आप शिकवे करने लग जाएंगे, वो तो कहेंगे मियां साहब तो हमसे खुश ही नहीं है। और जो वोटर आपका सुन रहा है वो भी ये कहेगा कि मियां साहब के लिए जिस बंदे ने हमें बाहर निकालना है, उस बंदे के सामने खड़े होकर मियां साहब उसकी अपनों के अंदाज में उसकी धुनाई कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। मैं सिर्फ इस जाविये से बात करूँ। नहीं, ये बिल्कुल लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे पैराए में लिया, और उसी पैराए में लिया जिस पैराए में मियां साहब ने जो है वो बात की। तो मामला ये है कि जब आप अपनों में मौजूद होते हैं, जब अपने समझते हैं कि ये मेरे मुखलस दोस्त, मेरे मुखलस वर्कर, मेरे साथी जो है वो बैठे हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही अंदाज़ होना चाहिए बंदे का बात करने का कि अगर किसी जगह पे
कोई गिला शिकवा है तो वो किया जाए। और ये गिला जो है ये मियाँ साहब अक्सर जो है वो किया करते हैं, और ये बात भी आपके ज़रूर जो है वो आपके नोटिस से गुज़री होगी कि कई दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि जी कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब मैंने कदम बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर कोई भी नहीं था। तो ये लेकिन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, कभी उन्होंने नाराज़गी के अंदाज में नहीं किया, लेकिन ये बात वो किया करते हैं, लेकिन अपनों से और आज भी वहाँ पे तकरीबन यही माहौल था। लेकिन असल देखें अब ऐसा गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी के जो मेंबरान हैं राना साहब, उन्होंने तो खैर वो कितना बंद बांध सकते थे नवाज शरीफ साहब की फ़्लाइट को रोकने के लिए। असल मामला तो आपको भी पता है पंजाब की क़यादत थी, असल मामला खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस हिस्सों की क़यादत थी, असल मामला तो मरकज़ में है, रायविंड के अंदर जो लोग बैठे हुए उनकी क़यादत थी। असल इशू तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था ना, आपको पता है, वो तो फिर आपकी मरकज़ी क़यादत में था जिसके अंदर उनके अपने भाई मौजूद हैं, उनके अपने भतीजे मौजूद हैं, आप जैसे ज़ोमा मौजूद हैं, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, दूसरे लोगों ने की, लेकिन असल गिला तो पंजाब के अंदर आके बनता है। गिलगित बल्तिस्तान की पार्टी वालों से ये बात करने की क्या ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने ये एक इज्तिमाई तौर पे ही बात की। उन्हें ये मालूम था कि जब वो बात कर रहे हैं तो उसे उनके मुखातब जो है वो सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो उनके सामने मौजूद हैं, बल्कि उनको पूरा गिलगित बल्तिस्तान और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो सुन रहा था। आज मीडिया का दौर है, जब आप बात करते हैं तो अब तो वो बड़े जलसे करने वाला जो है वो काम रह ही नहीं गया। अब तो आप अगर किसी जगह पे भी बात करते हैं और उसको सही तौर पे उसका अगर आपने इंतज़ाम किया है तो वो जो है वो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंच जाती है। तो ये बात जो उन्होंने की है ये उनका बिल्कुल जेन्युइन गिला है, और उनका ये कहना है कि अगर 12 अक्टूबर 99 ना होता तो आज पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ होता। अगर 17-18 में जो है वो जो प्रोजेक्ट लाया गया वो ना लाया जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे होता, अपनी तरक्की की मंजिलों को तय कर चुका होता। तो ये जो जिन लोगों ने किया उनसे भी उनका गिला है, और जब होने दिया गया तो फिर उनका गिला जो है ये उस लेवल पे अपनी जमात से भी है, अपने कारकुनों से भी है, और आवाम से जो है वो पब्लिक एट लार्ज को गिला होता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें जब आप जमात से करते हैं तो सभी उसमें शामिल होते हैं। ये अलीमा खान भी यही गिले करती है, और इमरान खान के घर वाले भी ये गिले करते हैं, उनकी जमात की क़यादत भी ये गिले करती है कि लोग नहीं निकलते हैं। तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर लोग निकले तो इमरान खान बाहर निकल आएगा। मियाँ साहब भी यही कह रहे हैं कि लोग अगर चाहते तो मैं बाहर ना जाता, पार्टी से मुराद उनकी है। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? तो अलीमा खान को भी फिर उसका मुकदमा तो फिर ठीक हुआ नहीं, ना? फ़र्क नहीं, वो तो गिले ये कर रहे हैं ना कि आप अडयाला जेल पहुँचे और आगे उसको जेल से निकालें या हमारी मुलाकात करवाएं। लेकिन मियाँ साहब जो गिला कर रहे हैं वो सिस्टम को डिरेल करने की बात के ऊपर कर रहे हैं। जब 12 अक्टूबर 99 बपा किया गया था तो उसमें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की ज़ात निशाना नहीं थी, बल्कि अगले 9 साल के लिए पाकिस्तान का पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हाईजैक कर लिया गया था। अब जब ये 17-18 में एक एक्सपीरियंस जो है वो किया जा रहा था तो उस एक्सपीरियंस ने जो है वो आज तक जो है वो मामलात को सीधा नहीं होने दिया, और आज वही लोग जो उस वक्त जो है वो उस एक्सपीरियंस के जो है वो बेनिफिशरीज थे, तो आज वो दूसरी साइड पे जो है वो गिला शिकवा कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी सियासी रास्ता अपनाने को तैयार नहीं है, वो मुल्क की सियासत को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। वो ना सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार है, ना सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार है। वो फिर उसी तजर्बे को दोहराने के लिए जो है हाथ पांव मार रहे हैं जो 17-18 में किया गया था। तो उसको तो फिर जो है वो इस तरह की हमायत जो है वो ना दी जानी चाहिए और ना ही उनका ये क्लेम बनता है।
लेकिन देखें उसके फ़ायदे भी बड़े हुए ना। फ़ायदा इस तरह हुए, मुश्किल काटी आपकी जमात ने 17-18 के अंदर मियाँ साहब के गिले शिकवे अपनी जगह पर, लेकिन आज देखें कैसे आपको रंग लगे हैं। 2024 के इंतखाबात भी फिर बीच में आए, माशाल्लाह मरकज़ में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, एक पेज आपका बेहतरीन है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आपने हुकूमत बना लेनी है, कम से कम खबरें तो हमें यही मिल रही हैं। तो कोई इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी राना साहब, मसला हुआ, लेकिन आखिर में देखें कितना रिवार्ड मिला है आपको। नहीं, बात ये है ना कि ये रंग जो है ना, ये ना हमने उनको लगाने का कहा था, ना उनको ये रंग जो है वो इनको चढ़ाने की बात की थी, उन्होंने खुद ही किया ये सारा कुछ। अगर 2018 ना होता और जो सलूक PMLN से या ज़ाती तौर पे मियाँ नवाज शरीफ से किया गया, तो अगर वो ना होता तो आज ये भी ना होता। तो नहीं, आज फिर शहबाज शरीफ भी ना होता ना। शहबाज शरीफ भी 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। आप देखें तो सही, ये देखें ना, शहबाज शरीफ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ना बनता, मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर ना बनती। ये देखें फ़ायदे देखें आप ज़रा। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि ये फिर जो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट जो किया गया था, और उसके बाद फिर जब इनका आपस में जो है वो तसादम हुआ, तो ये क्या हमने कहा था इनको कि आप जनाब ये करें? ये हमारी मुस्तफीद तो आप ही हुए हैं ना जी, मुस्तफीद तो आप हुए हैं। ऑपोजिशन फारिग हो गई, इमरान खान जेल में चला गया, सब कुछ तितर बितर हो गया ना, खुला वसी मैदान मिल गया आपको। सुन लेना, नहीं लेकिन आप इंसाफ करें ना। देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने एक साजिश की हमारे ख़िलाफ़ और इमरान खान को हमारे ऊपर भी और इस मुल्क के ऊपर भी मुसल्लत कर दिया। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो है वो उनको कहा कि आएँ मिल के अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दे, तमाम जमातों को। और उसके में उन्होंने उस किस्म के लाज भी वो ला रहे थे, नैब को भी वो कर रहे थे। इस बात के ऊपर उनका आपस में झगड़ा हो गया। अब आप मुझे बताएं कि जब हमारे मुखालफ जो है वो आपस में जो है वो दस्तों गिरेबां होंगे तो उसके बेनिफिशरी फिर हम ही होंगे ना। लेकिन आप ये तो ना कहें कि वो दस्तों गिरेबां जो हुए हैं वो हमने करवा दिए। हुए तो अपनी मर्ज़ी से या अपनी कोताहियों से हुए, या फिर वो जिसे मुकाफ़ात अमल कहते हैं। अगर मुकाफ़ात अमल कोई चीज़ है, अगर है तो फिर यही है ना। और मुकाफ़ात अमल तो फिर बिन जानब अल्लाह होता है। फिर अब अल्लाह से तो हम लड़ने से रहे या उसे गिरा करने से रहे। कमाल तशरीह किया आपने, सारा मामला आपने कुदरत के ऊपर डाल दिया। चलें, चलते चलते बता दें, गिलगित बल्तिस्तान में कितने आपकी उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे सीटें? देखिए जी, वहाँ पे हमने 24 हलके हैं। 2 हलकों में हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 22 हलकों में हमने टिकट जारी किए हैं। 15 हलकों में जो है वो, ये आप मेरी बात नोट कर लें, वी आर इन कंपटीशन। और उन 15 हलकों में, जिन हलकों में हम नंबर 1 पे नहीं होंगे, नंबर 2 पे ज़रूर होंगे। और हमें उम्मीद है कि हम 15 में ही नंबर 1 पे होंगे। कोशिश भी हमारी यही है। अब इसमें कोई जो है वो आगा पीछा ऊपर नीचे जो है वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन वहाँ पे आज जो मीटिंग हुई, और ख़ास तौर पे मियाँ साहब इस मीटिंग के लिए ही गए थे, और उस मीटिंग में सारा उन्होंने जायज़ा लिया, सारी बात सुनी, तो उसमें काफ़ी बेहतर पोजीशन जो है वो बताई है लोगों ने, जो वहाँ पे इस सारे अमल को जो है वो कैरी ऑन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। 15 से ऊपर ही होगा वैसे राना साहब, जिस तरह की हवा चल रही है। नीचे तो शायद आने की उम्मीद नहीं है, वाल देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बिल्कुल जो है ना, जो रेलेवेंट और फैक्चुअल पोजीशन है वो बताई है आपको। वी रिस्पेक्ट दैट। बहुत शुक्रिया आपका जी।